हाँ जी, जुड़िए फटाफट, जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी जुड़िए। 12 क्वेश्चन तक हो गए थे अपने। टाइम एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट भाग है और सेकंड भाग, दो भाग डाल रखे हैं मैंने उसमें स्टडी मटेरियल में, आप देख सकते हो उनको, जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। 1 मिनट और बाकी है, जुड़िए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल 30 मीटर दूरी को 40 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बतानी है इसकी। कुछ एरर है क्या इसमें? चलो देख लेंगे इसको भी। हाँ, 5 को भी देख लेंगे, अभी बता देंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। वीरपाल, तू जैसे फर्स्ट पार्ट देखना चाहता है तो उसमें देख लेना स्टडी मटेरियल में। लेक्चर फर्स्ट, टाइम एंड वर्क, वो टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड दोनों देख लेना। हाँ भी, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। 5 में क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन सीट सबके पास में है ना? सीट सभी के पास में है। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं पहले। 5 में क्या दिक्कत आ रही है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, 30 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है। एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटे चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको देखो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 मीटर, और टाइम दे रखा है हमको 40 सेकंड, ये टाइम दे रखा है। हमको निकालना है स्पीड, यानी चाल निकालनी है। तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, स्पीड बराबर, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास में 30 मीटर में है और ये समय सेकंड में है। तो चाल जो आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किस में आएगी भाई? मीटर प्रति सेकंड में। और हमको चाल किस में निकालनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से यही गुणा कर देना बस।
0 से 0 कट ही गए, ये लो 2 से काट देते हैं, ये 9 बार कटेगा, और ये 2 से कटेगा आपका 2 बार, 5 दूनी 10, 27, 9 3 27, 27 में 10 का भाग देंगे तो 2.7 आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, आ गया, कोई दिक्कत इसमें? किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 ही तो था ये। अच्छा, इसमें एरर है थोड़ा सा ना, सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, हाँ वो सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी बताना है। 9 किसको बताना है भाई? एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है, कार ने कितनी दूरी तय की, ये भी बताना है कि 9? नीरज भाई, क्वेश्चन नंबर 9, फिर 13, 9 तो बता दिया था शायद। चलो इसको देख लो एक बार, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं, 9 के बाद में 13 ना। चलो ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा वो आंसर शीट में एरर था, तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना, और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में आ जाते हैं अपन 9। 9 नंबर कौन पूछा है? 9 नंबर बता देता हूँ। 9 नंबर में दूरी पूछी हम, और चाल दे रखी है और समय दे रखा है। हमको दिया गया है स्पीड, कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरा दे रखा है हमको टाइम, टाइम हमको दे रखा है, कितने घंटे दे रखा है? 15 घंटे। ये तो सिंपल सा था भाई, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। अब आप देख सकते हो, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये लो, चाल को समय से गुणा कर दो, चाल इंटू समय। चाल कितनी है हमारे पास में? 54, समय कितना है? 15, 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60 की 0 हासिल में 6, 15 5 75, और 6 कितने हो गए? 21 किलोमीटर में आ जाएगा आंसर। इसमें किसको प्रॉब्लम थी भाई? किसी ने पूछा है। 810 इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में, 9 नंबर में। दे तो रखा है इनमें से कोई नहीं, सही है भाई। 13 नंबर कौन पूछ रहा है? मोहन, 13 नंबर। चलो 13 नंबर बताते हैं। 13 नंबर के बाद में 16, 13 देख लेते हैं भाई, हटा दो इसको तो। इसमें तो ई ऑप्शन आ जाएगा, निम्न में से कोई नहीं। 810 किलोमीटर आ रहा है। अब अपन देखते हैं 13 नंबर। निकालते जाओ साथ की साथ में, और वो वीडियो भी देख लेना जो मैंने स्टडी मटेरियल पे डाल रखी है, उसमें भी है काफी क्वेश्चन, आपकी सीट के ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए भाई सभी। यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? क्या दिक्कत है भाई इसमें? स्पीड दे रखी है हमको, कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये लो, और हमको दे रखा है दूरी, दे रखा है समय पूछा है, दूरी दे रखी है, लेकिन दूरी किसमें? मीटर में, 400 मीटर दे रखी है। अब जब दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो यहाँ चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, सबसे पहला काम तो ये है।
20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये काटा पीटी कर लो, 2 से काट देंगे ये 10 बार और ये 2 से 9, तो ये आएगा 50/9। 50/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये तो आगे इसकी चाल क्या होगी, चाल 50/9 काम में ले रही है। अब दूरी हमको दे रखी है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, स्पीड। हो गया। अब तो दूरी कितनी है 400 और चाल कितनी होगी 50/9। 9 ऊपर चला जाएगा, 9 को ऊपर भेज देना। 50 से इसको काट देते हैं, आराम से कट रहा है 8 बार। 9 8 72, 9 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा 9, 9 8 72। 72 क्या आएगा आपका, सेकंड में आएगा। लेकिन आंसर किस में आएगा भाई, सेकंड में, क्योंकि दूरी किस में, मीटर में, और चाल किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर किस में आना चाहिए, सेकंड में। अब सेकंड को बदल लो मिनट में, तो 1 मिनट तो पूरी हो ही गई। 1 मिनट और कितने सेकंड हो जाएगी, 12 सेकंड हो जाएगी। इसको 12 सेकंड को, अच्छा उसने ऐसे बदल रखा है तो वैसे बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। 60 का भाग दे दो, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देते। यहाँ कर देता हूं इसको। 72 में हम किसका भाग देंगे भाई, 60 का। 12 पंजे 60, 12 6 के 72, 6/5 बदल लो, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 बचा 1, 1/5 मिनट में आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेना, नोट कर लो पहले तो, आप पहले तो इसको नोट कर लो फिर दोबारा समझ लेना, ठीक है। हाँ भाई, कोई समस्या हो तो बोल दो। क्वेश्चन नंबर 13 में वो 72 सेकंड जो आई है ना बेटे, उसको बस मिनट में चेंज करना है, तो 60 का भाग देना है, मिनट में चेंज हो जाएगा। 12 से कट जाएगा 5 बार, 12 से 72 6 बार, 6/5 आए। 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/5 मिनट, बस ये आंसर। तो ये हो गया क्लियर, नोट कर लो। हो गया, कोई समस्या आ रही है तो दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बताना हो तो, जिसको पूछना हो तो दोबारा ना, जल्दी बोलो। किसी को दोबारा पूछना हो तो जल्दी बोलिए। 12 13 14 15 में कोई दिक्कत, 15 बता देते, थोड़ा सा अलग है इसलिए दोबारा समझा देता हूँ इसको, ध्यान से देखिए। अभी चाल हमको दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी दे रखी है 400 मीटर। जब मैंने एक छोटी सी इंडेक्स बनवाई थी आपको, इसलिए बनाई थी वो इंडेक्स, जो छोटी सी इंडेक्स थी ना, इसलिए बनाई थी क्योंकि उसमें आपको जब चाल मीटर में, वो दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। 5/18 से जैसे गुणा किया 50/9 आ गया। 50/9 इसकी चाल हो गई, ये इसकी दूरी है, तो दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, समय। लेकिन ये दूरी मीटर में, समय मीटर प्रति सेकंड में है, तो आंसर किस में आएगा, समय किस में आएगा, सेकंड में। तो 72 सेकंड आया, लेकिन 72 सेकंड आपको ऑप्शन में नहीं है। इस 72 सेकंड को मिनट में बदल लो, 60 का भाग दे दो, मिनट में बदल जाएगा। 72/60, 12 से काटेंगे 6 बार और ये 5 बार, 6/5, 1 से 1/5 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें किसी को पूछना है भाई, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय कर सकता है। उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। दोनों चालों में तुलना की। अब मान लीजिए, देखो
वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 240 की स्पीड से जा रहा है, 240 की स्पीड से जा रहा है और 5 घंटे तक चल रहा है। तो ये चाल है और ये समय है, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। इसी दूरी को 240 की स्पीड से तय करें तो 5 घंटे लगते हैं। इसी दूरी को x की स्पीड से तय करें, स्पीड हमको पता नहीं है लेकिन कितने घंटे लगने चाहिए, समय बता रखा है उसने, कितने घंटे लगने चाहिए, 1/2/3, 1/2/3 घंटे लगने चाहिए। इस x का मान निकालेंगे, ये x स्पीड आ जाएगी, x गुणा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो गए, बराबर 240 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 5। ये 5 से ये 5 अपन आराम से काट सकते हैं। भाई समय कम लग रहा है तो स्पीड निश्चित रूप से बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी हो जाएगी ये देख लो, ये 3 इधर जाके 24 से गुणा हो जाएगा, 24 थी 72 और 0 का 0 आ जाएगा 72। ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बनानी पड़ेगी उसको, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसने ये थोड़ी पूछा है कितनी बढ़ानी पड़े, उसकी चाल होगी तो कितनी होगी 720। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि चाल कितनी बढ़ानी पड़े, तो 240 तो थी, 720 कर दी तो कितनी बढ़ेगी 540, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट स्पीड ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 720 आपका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझाना हो तो बोल दीजिए, नहीं तो यही सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कोई दूसरे तरीके, क्या कह रहा है, मीटर को किलोमीटर में, कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है तू मौन। इसमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 बता देते हैं, 16 भी इसी तरीके का है। 13 में, 13 की बात कर रहा है क्या, यदि, अरे मीटर को किलोमीटर में चेंज करता तो आंसर घंटे में आता है बेटा, फिर घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ता वापस से, तेरे को 60 से गुना करके आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं। समस्या एक जैसी है, वो तो आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो 13 नंबर को ना। अब आ जाते हैं हम 15 नंबर हो गया भाई, किसी को पूछना हो तो बताओ, दूसरे तरीके से बताना है कि इसको मेथड नंबर 2 से बोल दो, मेथड नंबर 2 से बताना हो तो इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से बताना है कि 15 को। हाँ कर सकते हैं मोहन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बता देते हैं, ऑन कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। फिर उसको घंटे को आपको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 60 से गुणा करना। अब मेथड नंबर 2 बता देता हूँ, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आसान सिस्टम है। बट ये क्या है कि जैसे अपन को जल्दी करना होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करने का अच्छी तरीके से तरीका आना चाहिए। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं। वो कह रहा है कि कोई वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कोई दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम उस दूरी को निकाले, भाई वो दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने दूरी निकाली, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 240 इंटू 5। हमारे पास में जो दूरी आई है वो दूरी आ गई हमारे पास में, कितनी दूरी आ गई, 24×5 120, 1200 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वायुयान चला है वो 1200 किलोमीटर तक चला है, यहाँ आपकी दूरी प्राप्त हो गई। अब वो दूसरी कंडीशन के अनुसार बता रहा है कि वायुयान को वही दूरी कौन सी, ये वाली ही दूरी, वही दूरी 1/2/3 घंटे में तय करनी है। तो कितनी स्पीड करनी पड़ेगी, तो हमको स्पीड निकालनी है, समय हमको दे रखा है और दूरी हम पहले निकाल चुके हैं, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी हमारे पास में 1200 है ही है, और समय हमारे पास में दे रखा है, उसमें दूसरा समय लिखना है भाई, 1/2/3 को लिखेंगे 5/3। अब ये 3 तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये 5 से यहाँ से कट जाएगा, 5 से ये आराम से 24, 240 बार कटेगा, 240 गुणा 3 हो जाएगा, वही आपका 720 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। यू मानो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपसे दूरी निकलवा रहा है, आपने दूरी निकाल दी, उसी दूरी को तय कर रहा है दूसरा वायुयान, समझ लो ये मान लो दूसरा वायुयान, लेकिन कितने समय में तय कर रहा है, 5/3 समय में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी हमारे पास में है ही है और समय हमारे पास में क्वेश्चन में दे ही रखा है, इसका भाग दे देंगे तो 720 किलोमीटर प्रति घंटे नई चाल आ जाएगी। नई स्पीड कितनी आएगी, 720। भाई आ गया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ योगेश, आवाज नहीं आ रही,
आवाज कैसे नहीं आ रही भाई? आवाज में क्या दिक्कत हो गई? और सबको आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है भाई सबको क्लियर? अब देखो आ रही है क्या आवाज? आवाज क्लियर है एकदम? कोई समस्या वॉइस की? बोलो भाई। योगेश आ गए क्या? ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? 16 नंबर। 16 नंबर देख लीजिए भी, ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। आप तो डेली अभ्यास करते रहो, साथ के साथ में जो पढ़ाता हूँ साथ के साथ में रिवाइज कर लो एक बार घर जाके। बहुत है इतना था। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16। 16 भाई कौन बोला? एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करती है। यदि उसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन 15 नंबर में बता दिया कि वो बढ़ाने के लिए पूछे तो आपको पहली चाल और दूसरी चाल में तुलना करनी है बस। हमने दूसरी चाल एक्स मान ली और 8 घंटे में उस दूरी को तय करना है जो उसने तय की। कितने की स्पीड से? कितने की स्पीड से तय की? 48 की स्पीड से 10 घंटे में तय की। बताओ कहाँ दिक्कत? तो नई स्पीड आ जाएगी हमारे पास। 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 6 बार, 60। तो नई स्पीड आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। उसने पूछा कितनी बढ़ाई, तो पहले 48 थी अब 60 हो गई, तो बढ़ाया गया मान देख लो। बढ़ाई गई चाल, कितनी हो गई भाई? 60 माइनस 48, 12 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई है। 60 की स्पीड कर दी 48 से, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो बस। क्वेश्चन की एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आ रहा है भाई समझ में? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई? सब सही चल रहा है? हाँ भाई अशोक। हाँ मजे मजे मोहन, मजे आने लग गया। अब तू मैथ सीख जाएगा इसका मतलब है ना, मैथ में टॉपर हो जाएगा भाई। जुड़े रहिए और मजे लेते रहिए मैथ का। मैथ का आनंद है ये तो। हो गया 16 नंबर। किसी को समस्या हो तो बोल दो। 17 में क्या है खतरा? 17 में कोई समस्या हो तो बताओ। 17 आप कर सकते हो आराम से? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो जल्दी। 17 नंबर। 17 नंबर बता दीजिए भाई। अरे तुम आलसी होते जा रहे हो यार। 17 हो जाएगा भाई। आशीर्वाद है 17 पे। चलो ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड, सबसे हो जाएगा ना? सलमान अहमद, अंकिता, मनीषा, वीरपाल, हीरा खान, वीरपाल, मीनू, योगेश, मोहन हो जाएगा सबसे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। नहीं है इसमें खतरा? वेरी गुड, हाँ हो जाएगा भाई। चलो होगा ना? हाँ होगा, कैसे नहीं भाई। और वैक्सीन वैक्सीन लगवा लो भाई, क्लास व्लास चालू करें तो फिर वैक्सीन वैक्सीन लगवा लेना सभी, है ना? ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो गवर्नमेंट कंडीशन लगा देगी कि जिनकी वैक्सीन लगी है वो क्लास ले सकते हैं। इसलिए तुम वैक्सीन वैक्सीन लगा के तैयार है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आ जाते हैं अपन 18 पे।
शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो ये दूरी लगभग कितनी थी? भाई लगभग में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 को करने से पहले दो मेथड देख लेते हैं। पहला तो आपका बेसिक मेथड है ना, जो आपको बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुल जो दूरी है, कुल दूरी हमने मान ली 2x मान ली। क्यों मानी है 2x? क्योंकि 2x का आधा आधा करने में दिक्कत नहीं आएगी। आधी आधी दूरी तय कर रहा है ना वो, तो 2x का आधा x और बाकी आधा x, तो आधा करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने 2x माना। तो आधी दूरी को तो कितने की स्पीड से तय करता है? वो दे रखा है आधी दूरी को करता है 4 की स्पीड से, और बाकी आधी दूरी को 5 की स्पीड से, और कुल मिला के उसको 42 मिनट लगते हैं। तो आधी दूरी x को तो वो 4 की स्पीड से, बाकी x को 5 की स्पीड से। अब बताओ मैंने ये क्या लिखा है? दूरी बटे समय, आधी दूरी बटे पहला समय, बाकी आधी दूरी बटे दूसरा समय। सॉरी, समय के स्पीड है, स्पीड है, हाँ स्पीड, चाल। आधी दूरी बटे पहली चाल, बाकी आधी दूरी बटे दूसरी चाल। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। और टोटल दोनों का जो समय निकला है उसका मान दे रखा है 42 मिनट। अब मिनट दे रखा है, यहाँ जो समय है ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय जो आना चाहिए वो घंटे में आना चाहिए, इसलिए हम इसको घंटे में बदल लेते हैं। घंटे में बदलने के लिए मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं। आप कैलकुलेशन करनी है, 5 को इससे गुणा कर, 4 को इससे गुणा कर, 5x प्लस 4x बटे नीचे दोनों को गुणनफल 20 बराबर 42 बटे 60। 20 से आराम से कट रहा है, बोलो कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। 20 से 60 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 का भाग इसमें देंगे तो इसमें जाएगा आपका कितनी बार? बोलो 14 बार। तो यहाँ हो गए 5 और 4 9x, 9x का मान जो आएगा वो आएगा आपका 14। कितना आएगा भाई? 14। हमको 2x का मान निकालना है, तो पहले x का मान निकाल दें, उसका डबल कर देंगे, तो x का मान आएगा आपका 14 बटे 9। तो 2x का मान हो जाएगा आपका, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 14 दूना 28 बटे 9, और 28 में 9 का भाग देते हैं तो लगभग जो दूरी आएगी वो 3 किलोमीटर के लगभग आएगी। कितनी आएगी? 3 किलोमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लगभग में पूछा है इसलिए, ठीक है। कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लेना, कोई समस्या आ रही हो तो भाई पूछ लेना, एक बार नोट कर लो, फिर कोई समस्या हो तो पूछ लेना। ये 9x बराबर 14 के बाद में मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना, जगह नहीं थी उधर। हाँ, सो स्पीकर ऑफ रखो, अपना माइक ऑफ, वीडियो ऑफ। माइक स्पीकर ऑफ रखना है अपना ना। देख लो एक बार, है ना, समझ लेना, नोट कर लो, फिर दोबारा पूछ लेना कोई समस्या है तो, है ना। दोबारा समझा दूंगा एक बार। मेथड नंबर 2 से तो डायरेक्ट हो जाएगा, मेथड नंबर 2 भी बता दो। मेथड नंबर 2 भी देख लेंगे अपन, है ना। नोट करो फटाफट, बताओ फिर मेथड नंबर 2 बताना हो तो। मेथड नंबर 2 बताना हो तो जल्दी कीजिए। हाँ भाई चलो ठीक है, हो गया होगा अब तो। 28/9 कैसे आया? कहां से आया नीरज? 28/9 कहां से आया है बेटे? x का मान कितना आ रहा है? 14/9। ये कहां से आया? ये तो पता होगा 14/9 कहां से आया, पता है ना x का मान 14/9। डी टोटल दूरी, हमने आधी दूरी आई है 14/9, टोटल दूरी कितनी मानी? 2x, तो इसका डबल करेंगे तो 14 का डबल हो जाएगा 28, 28/9। कभी भी भिन्न संख्या को, बटे वाली संख्या को डबल करते हैं तो ऊपर वाली डबल होती है, नीचे वाली ऐसा कैसे रहती है? 28/9
टोटल दूरी तो पूछी उसने, टोटल दूरी कितनी है 2x, इस x का डबल करेंगे तो 28/9 आ जाएगा। d का मान 28 में 9 का भाग देंगे तो लगभग 3.1 आ रहा है वैसे तो, लेकिन लगभग पूछा है तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आ गया भाई, 28/9 कहां से आया? कोई समस्या भाई? देखा करो साथ के साथ मैंने। आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मेथड नंबर 2 बताते हैं इसको। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, जब कोई निश्चित दूरी यानी एक समान दूरी अलग अलग चालों द्वारा तय की जाए, नोट डाल के लिख लो। जब कोई, नोट डाल के लिखो, जब कोई निश्चित दूरी अलग अलग चालों द्वारा तय की जाए तो तय की गई दूरी को निम्नलिखित फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग इनटू कुल समय, और कुल समय किस में लिखना है? घंटे में लिखना है। ये ध्यान, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और दूरी ज्ञात करो। उसने आधी आधी दूरी तय की है तो आधी आधी का मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो आधा ही आएगा। कितना आएगा भाई? आधा। आधी आधी तय की है ना इसलिए, तो ये आधी दूरी का ही मान आएगा। डी बराबर, चाल कितनी कितनी है? एक 4 है और एक 5 है। 4 और 5 कितने हो गए? 9। इंटू कुल समय कितना है? 42 मिनट, घंटे में बदलेंगे तो 42। अब काट दो, 4 पंजे 20, 20 से कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 14 बार, 14/9 आ गया। आधी दूरी 14/9 आई, आधी आधी तय की है ना इसने, तो 14 बटे और 14/9 टोटल कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस बोलो कितनी हो गई? 28/9। लगभग में देना है तो 3 किलोमीटर आपका आंसर। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में, ध्यान रखना इन क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। मेथड नंबर आ गया 2 समझ में, मेथड नंबर 2 है। और देखो इसी फॉर्मूले में यदि हमको समय अंतर दे रखा है, भाई इतना समय उसमें ज्यादा लगा, इतना कम लगा, समय अंतर दे रखा है, तो यहाँ चालों का अंतर आ जाएगा, बस यही फॉर्मूले से डी निकल जाए। आगे ऐसे ही काम आएंगे। हाँ पहले वाला बेसिक था बेटे, पहले वाला बेसिक था, ये फॉर्मूला रट के डायरेक्ट रखो। ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, जैसे आपको बढ़िया लगे वो तो मैंने आपको समझा दिया दोनों तरीके से, जैसे बढ़िया लगे वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं 19 पे। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल कितनी होगी? निकाल लोगे 19 नंबर? हो जाएगा भाई 19 नंबर सबसे, 19 नंबर सबसे हो जाएगा कि नहीं होगा बोलो? 19 नंबर बोलो, 19 नंबर सबसे हो जाएगा ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब नया टाइप शुरू हो जाएगा। नया टाइप शुरू होगा जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करे। इससे पहले आप देखो एक मिनट, इससे पहले आपको मैं बता देता हूं। पहले अपन एक नोट लिखेंगे सापेक्ष चाल का। किसका लिखेंगे? सापेक्ष चाल का, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? सापेक्ष चाल। समझते हो सापेक्ष चाल? सापेक्षता के सिद्धांत जानते हो आप? देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल,
ये पेन गतिशील है या स्थिर है? बोलो। आपको लग रहा होगा स्थिर है, क्या दोगे आप जवाब? ज्यादातर का स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। क्या जवाब होगा आपका? स्थिर है। ये पेन स्थिर है या गतिशील है? तो आपका जवाब होगा स्थिर है। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपसे ये पूछा कि ये पेन गतिशील है या स्थिर है, ऐसे रखा हुआ है, देखो बिल्कुल फिक्स जगह रख दिया। ये पेन गतिशील है या स्थिर है, मैंने आपसे पूछा, तो आपका जवाब यही होगा कि ये स्थिर है, जबकि मेरा क्वेश्चन ही गलत था। एक तरीके से साइंस की परिभाषा से देखे तो मेरा क्वेश्चन ही पूछने का गलत था। मैं ये पूछता कि ये पेन हाथ के सापेक्ष स्थिर है गतिशील है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्थिर है। तो हर ब्रह्मांड की कोई भी चीज स्थिर नहीं होती और कोई भी गतिशील नहीं होती जब तक हम सापेक्षता का नियम नहीं लगा। मैं पूछूं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है बस स्टैंड पर और कोई बस जा रही है, तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति को वो जो खड़ा हुआ व्यक्ति भी गतिशील दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद गतिशील है। तो आपस में ये सापेक्षता का नियम लगता है। तो कभी जब तक आपन से ये नहीं पूछा जाए कि किसके सापेक्ष, ठीक है ना, तो किसके सापेक्ष, जैसे कोई चंद्रमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमको देखेगा तो हम गतिशील दिखाई देंगे उसको, जबकि हम खड़े हैं बिल्कुल स्थिर, तब भी हम गतिशील दिखाई देंगे क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए। तो जब तक हमको पूछा नहीं जाएगी किसके सापेक्ष, तो इसी प्रकार ये सापेक्ष सापेक्ष चाल का फॉर्मूला देखो। सापेक्ष चाल दो कंडीशनों में बनती है सापेक्ष चाल, समझना आप। सापेक्ष चाल दो कंडीशन बनती है इसकी, एक तो एक ही दिशा में और एक विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, समझना भाई। और ये हो गया आपका सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा। एक ही दिशा, ठीक है ना। अब आप समझो, मान लीजिए एक, फॉर एग्जांपल दो बस हैं, आमने सामने से आ रही है और आमने सामने से इनमें टक्कर होती है, तो तेज होगी कि कम होगी? मान लीजिए 60 की स्पीड से है और ये 40 की स्पीड से, तो जो टक्कर होगी ना वो 100 की स्पीड से होगी। कितने की स्पीड से होगी? 100 की स्पीड से। जबकि ये एक ही दिशा में जा रही है, ये 40 की स्पीड से जा रही है, ये 60 की स्पीड से जा रही है, इसको टक्कर मारेगी ये तो 20 की स्पीड से टक्कर लगेगी। तो इस टक्कर में तो बचने के चांस है, लेकिन आमने सामने की जो टक्कर होती है उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो भयंकर होती है, वो तेज होती है, क्योंकि उसमें चाल क्या हो जाती है, दोनों चाल जुड़ जाती है भाई। दोनों चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? दोनों चाल जुड़ जाती है। तो आमने सामने का मतलब ये हुआ विपरीत दिशा में हो तो दोनों चाल जुड़ जाएगी, तब क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। दो वाहन अपने विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या आएगी? सापेक्ष चाल क्या आएगी? एक्स प्लस वाई। और एक ही दिशा में होंगे तो चाल क्या आएगी? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब समझ लो, बड़े में से छोटा घटाना है। एक्स बड़ा है तो एक्स में से घटाना है, वाई बड़ा है तो वाई। अब यहाँ इंट में मैं लिख देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई से बड़ा है एक्स का, ये लिख दिया मैंने, हिंट दे दिए। एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी चालें और एक ही दिशा में तो चालें क्या होंगी? घटेंगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगी? घट के आएगी। ठीक है ना? आप समझ गए? आप हो गया होगा क्लियर? अब नीचे नोट डाल के लिखना है आपको ना, साथ ही साथ में लिख लिख लेना है नोट डाल के। ये भी नोट ही था, नीचे नोट डाल के लिख लो। लिखो भाई, क्या लिखना है? शुरू करो भाई, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? शुरू करो भाई, एक नोट लिखना है बस, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ऐसे ही समझ में आ गया, लेकिन फिर भी लिख लो, याद रहे, आपको ध्यान रहे। ठीक है, बोल देता हूं मैं, बोलो भाई। हाँ,
चलो ठीक है, लिखता हूं, बोलता हूं मैं, है ना। जब कोई दो वाहन एक ही दिशा में चलते हैं, जब कोई दो वाहन एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल, तो उनकी सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों के अंतर के बराबर होती है। तो उनकी सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों के अंतर के बराबर होती है। हो गया भाई, क्लियर है। अब इस लाइन को तो यहीं छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन से लिखिए। हो गया होगा अब तो, नीचे वाली लाइन से लिखिए सेकंड से। लेकिन यदि दोनों वाहन विपरीत दिशा में चलते हैं तो, लेकिन यदि दोनों वाहन विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल, तो उनकी सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों के योगफल के बराबर होगी। उन दोनों की चालों के योगफल के बराबर होगी। अब इसके साथ में एक फॉर्मूला और लिख लेना। जैसे दो वाहन आपस में एक इधर से चला, एक भरतपुर से चला, एक जयपुर से चली, दो कार चली या बस चली, वो एक दूसरे से कहीं न कहीं तो मिलेगी, कहीं न कहीं मिलेगी। तो वो मिलने का समय का फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ की यहाँ साथ में। मिलने का समय, मिलने का समय, जब कोई दो वाहन मिलने का समय, मध्य की दूरी बटे सापेक्ष चाल, बटे सापेक्ष चाल, शॉर्ट में लिख देता हूं, सापेक्ष चाल। ये मिलने के समय का फॉर्मूला है, ये भी काम आएगा। एक भरतपुर से गाड़ी चल रही है, एक जयपुर से चल रही है, तो बताओ किस समय एक दूसरे से मिलेंगी, तो मिलने का समय निकाल। ये भी लिख लेना, मिलने का समय बराबर मध्य की दूरी बटे सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। आप क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 20 से और क्वेश्चन नंबर 31 तक के अभी छोड़ के चलेंगे, इनको बाद में करेंगे, क्योंकि पहले इनको करेंगे, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये करने के बाद में वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला तो लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। अब चोर सिपाही वाले क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन समझ में नहीं आए होंगे। कई बार देखा होगा चोर सिपाही वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। एक चोर दौड़ रहा है, उसके पीछे सिपाही दौड़ रहा है, तो बच्चा बताओ सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत जोर आता होगा, अटपटे से लगते होंगे। अब आप आसानी से समझ जाओगे क्वेश्चन, बहुत आसान भाषा में समझ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निकाल लिया भाई सबने सीट, ये हटा देता हूं। 32 नंबर क्वेश्चन बोलो एक बार, स्टार्ट कर दूं 32 नंबर से, बोल दो एक बार जयकारा लगा दो। बोल दो एक बार, शुरू करें 32 नंबर से। हाँ, ये हुई ना बात, थोड़ा सा जोश बना रहे आप लोगों का, तो मजा आता है फिर पढ़ाने में भी, है ना, और पढ़ने में भी मजा आता है। चलो, इसको आप है ना बहुत शो के पास में मोबाइल लैपटॉप में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप में इसमें ऊपर ही चिन्ह होता है एक, लैपटॉप का ऊपर ही कोने में, शुरू करते हैं ना अपन ऐप को,
जब भी ऊपर कोने में चिन्ह होता है लैपटॉप का, तो लैपटॉप में आप देख सकते हो उसको, उस चिन्ह पे क्लिक करेंगे ना तो स्कैन आएगा, स्कैनर, उससे स्कैन करके लैपटॉप पर भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। हाँ भाई, अब हम करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना भाई, कोई समस्या है, स्पीड बढ़ जाए तो बोल दिया करो ना। कभी कभार क्या है कि स्पीड क्लास की सी आ जाती है, ऑफलाइन क्लास की, तो उस समय बोल दिया करो थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाना पड़े। क्यों? क्योंकि इसमें एक कारण है कि कभी कभार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार आपके जवाब का भी इंतजार करना पड़ता है। आप 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबने सीट देख ली होगी, नहीं देखी तो अब शुरू कर दो। दो व्यक्ति एक ही जगह से क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हैं। दोनों 8 किलोमीटर की दूरी का फासला होने में एक ही दिशा में चलने में, लिख रखा है ना, एक ही दिशा में चलने में कितना समय लेंगे? समझ रहे हो कुछ? इसमें सापेक्ष चाल काम आएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। विपरीत दिशा में होते तो जुड़ जाती है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं पेन में, मार्कर में। अब स्टार्ट कर देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। आप भी एक बार और पढ़ लो ध्यान से। दो चाल दे रखी है तो सापेक्ष चाल आएगी, एक ही दिशा में है तो घटेगी, और विपरीत दिशा में होते हैं तो जुड़ेगी। लेकिन यहाँ एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों की चाल दोनों की चालों के अंतर के बराबर आएगी। और हमसे समय पूछा है, डबल चाल दे रखी है हमको और हमसे समय पूछा है। चाल हमको दे रखी है, एक तो दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और एक दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी है 4.5 किलोमीटर। और दूरी हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8.5 किलोमीटर। बताओ, हमको निकालना है समय। दूरी डबल, चाल डबल दे रखी है और दूरी सिंगल है, ये समय निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है बोलो? समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ चाल कैसी आएगी? सापेक्ष चाल आएगी। कैसी चाल आएगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल लिख सकते हैं। कैसी चाल आएगी भाई? सापेक्ष। तो दूरी हमारे पास में ही है 8.5 किलोमीटर। सापेक्ष चाल यानी एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगी, और विपरीत दिशा में होगी तो जुड़ जाएगी। आपको पता है एक ही दिशा में चल रहे तो घट जाएगी। कितनी आएगी? 8.5 बटे 0.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 का भाग दे दो, 17 पंजे 85 होते हैं, 17 बार कटे, 17 घंटे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या आई हो? दिखाई दे रहा है नहीं सबको? कोई समस्या आई हो तो पूछ लेना ना, पहले नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब चाल डबल दे रखी है तो सापेक्ष चाल काम आएगी। अब सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी वो आपको पता होना चाहिए। एक ही दिशा में होती है तो घटती है और विपरीत दिशा में होती है तो जुड़ती है। आगे भाई, हो गया क्लियर? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 33 को कौन महानुभाव है जो बताएगा? चोर सिपाही वाला है, कोशिश करो देख एक बार पढ़ी। इसमें तो कोई समस्या थी नहीं। इसमें कोई समस्या आई हो तो मेरे को बता दो। टाइम दे, चलो टाइम दे दिया, तुम कर दो देख 33 नंबर। चलो 33 नंबर मैं ही बता देता हूं, तुम नहीं कर पाओगे, अभी समझोगे तब करोगे आगे। 33 नंबर मैं ही कर देता हूं, देखो कैसे। मैं बिल्कुल डायग्राम के अनुसार आपको बताता हूं अच्छी तरीके से।
ये डायग्राम देख लो। अच्छा, ये आपका सिपाही है, टोपी लग रही है इसके। ये आपका चोर है, बाल खड़े हो गए इसके, ठीक है ना, ये चोर। अब चोर सिपाही लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए कौन सा चोर है कौन सा सिपाही है, समझ गए भाई। 200 मीटर की दूरी है, मध्य की दूरी दोनों के बीच में कितनी है, 200 मीटर की है। कितने मीटर की है, 200 मीटर की। ये सिपाही के हाथ में डंडा भी दे देता हूं तो आप समझ जाओ, ये डंडा है भाई, आप तो समझ गए, ठीक है ना। हाँ भाई, चोर सिपाही लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए कौन सा चोर है कौन सा सिपाही है। मध्य की दूरी कितनी है, 200 मीटर। सिपाही की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि चोर की स्पीड ज्यादा होगी तो सिपाही कभी नहीं पकड़ पाएगा इसको। इस दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी ये भी इसके पीछे ही दौड़ रहा है, इसी दिशा में, एक ही दिशा में। तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी, सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी, बोलो, घटेगी ना, वेरी गुड। लेकिन सापेक्ष चाल यहाँ जो आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। हमको समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 200, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, एक आएगा। एक ही लिख दो भाई, 11 - 10 ही लिख देता हूँ, नहीं पूछोगे एक कहाँ से आया सर। अब ये जो किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, जो कि यहीं बदल देता हूँ मैं, 5/18 से गुणा करके। इस चाल को बदला है केवल, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको काट ही सकते हैं आराम से। तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, 18। ये आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में आएगा। 8 × 4 = 72, 720 सेकंड आ गए। अब सेकंड को हमको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में इसका आंसर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 720 में 60 का भाग दो, कितने मिनट आएगा बोलो, 12 मिनट। 0 से 0, 12 6 72, 12 मिनट में चोर सिपाही को पकड़ लेगा, 12 मिनट आएगा। अब उसने क्या पूछा है, लेकिन ये पूछा ही नहीं है कि कितने देर में पकड़ेगा। उसने पूछा क्या है, उस पर आते हैं। उसने क्या पूछा है, उसको यहाँ देखते हैं हम। उसने पूछा है, क्या पूछा है भाई, यहां से आ गए, यहाँ लिखता हूं। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो 12 मिनट में तो वो पकड़ लेगा, 12 मिनट में पकड़ लेने का मतलब ये हुआ कि 12 मिनट में उनके बीच की जो 200 मीटर की दूरी है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो 12 मिनट में 200 मीटर की दूरी खत्म होगी, तो 6 मिनट में तो आधी दूरी खत्म होगी। 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा बोलो, 12 मिनट में 200 मिनट मीटर चल रहा है, तो 6 मिनट में कितनी चलेगा, 100 मीटर। तो मध्य की दूरी कितनी रह जाएगी बोलो, 100 मीटर रह जाएगी। 100 मीटर चल लेगा, 100 मीटर रह जाएगी, और यही 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतार लेना इसको। उसने पूछा है उनके बीच दूरी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 6 मिनट बाद। तो 6 मिनट बाद में कितनी दूरी रह जाएगी, 100 मीटर रह जाएगी। हो गया भाई, आगे समझ में क्लियर है। दूसरा पैटर्न भी समझा देता हूं इसका ना, मेथड नंबर 2। यस, कितना आसान है बताओ, बस समझते हुए चलना है। मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। मेथड नंबर 2 देखिए,
मेथड नंबर 2, एक बार दोबारा समझ लो इसको। ये सिपाही है, ये चोर है, दोनों को मध्य की दूरी 200 मीटर है। ये इसकी चाल है, ये इसकी चाल है, तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल 11 माइनस 10 हो जाएगी। 200 मीटर की मध्य की दूरी है, 11 में से 10 घटेंगे तो 1 बचेगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5 का भाग 40 बार चला जाएगा, 18 गुणा 40, 720 सेकंड आया। हमको आंसर मिनट में देना है, 720 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 12 मिनट आ गया। अब 12 मिनट में तो इनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, 200 मीटर क्योंकि पकड़ लेगा। इसका मतलब 200 मीटर की जो दूरी थी वो खत्म हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद में कितनी दूरी रहेगी, तो 6 मिनट में वो 100, 12 मिनट में 200 मीटर दूरी कवर करिए तो 6 मिनट में 100 मीटर करेगा, तो बाकी की कितनी रह जाएगी, 100 मीटर। ये आंसर। दूसरा तरीका मेथड नंबर 2, ये तो ऐसे कैसे बना रहेगा। दूसरा हटा दो भाई इसको, मेथड नंबर 2 बता दू। मेथड मेथड हाँ भाई, मेथड नंबर 2 बताना है क्या, एक सेकंड। मेथड नंबर 2 देखिए, ठीक है ना। बहुत लेवल के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन ये समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल मैथ आपके आराम से समझ में आएगी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है नॉर्मल समझो आप इन क्वेश्चन। आप देखो, उसने केवल ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके मध्य की दूरी कितनी रहेगी, तो हम दूरी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, मध्य की दूरी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कैसे आएगी, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल को मिनट प्रति सेकंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा कर देंगे। ये तो पूरी होगी चाल। चाल इंटू समय ही तो करना है दूरी निकालने के लिए। समय उसने खुद ने ही दे रखा है 6 मिनट, मिनट को घंटे सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं, तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो ये समय 6 मिनट की जगह सेकंड में बदल के लिखेंगे तो 6 गुना 60 हो जाएगा। 6 से 3 बार कट गया, 3 से इसको आराम से काट सकते हो 20 बार, 20 पंजे 100 आ जाएगा। यानी 6 मिनट में उनके द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर होगी। कितने मीटर होगी, 100 मीटर होगी। तो 200 मीटर में से 100 मीटर गई, तो शेष कितनी रह गई बोलो, शेष कितनी रह गई दूरी, मध्य की दूरी कितनी रह गई, 200 माइनस 100। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही आएगी। मान लीजिए 200 की जगह 300 होती तो 200 बचती। ये आपका आंसर है। कितनी तय की ये नहीं पूछा उसने, कितनी बची ये पूछा है। तो 100 तय कर ली, वैसे तो 200 ही थी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर 200 में से 100 तय कर ली तो 100 ही बची। यदि यहाँ 400 होती तो 100 तय कर लेता तो 300 बचती। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। हो गया भाई क्लियर, कोई समस्या। और वो वीडियो जो डाल रखी है मैंने स्टडी मटेरियल में, उसको उनको सबको देखने लेना आप, अच्छी तरीके से देख लेना सभी सभी वीडियो को। टाइम एंड डिस्टेंस की दो वीडियो है, तो दो ही बहुत देख लेना, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। यही क्वेश्चन है उसमें भी। आप क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ जाते हैं। तो 34 आपको खुद को बताना है और आप बता सकते हो 34 नंबर को, करना दे, कोशिश करना एक बार 34 नंबर। ठीक है भाई, बाकी 34 नंबर से आप अपन ऐसे करते हैं, कल बताएंगे ना, आज काफी हो गया। अभी तो टाइम फिनिश हो गया, अब समय नहीं रहा अपने पास में। बाकी अपन कल देखेंगे, क्योंकि है ना बहुत के पास में देखता हूँ मैं, शुरू शुरू में 14-15 जुड़ते हैं, फिर 11 रह जाते हैं। ये क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, क्या चक्कर है भाई, या नेट खत्म हो जाता है उनका। इसलिए 1 घंटे से ज्यादा की क्लास लेना तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सामने वाले के पास में नेट भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो। बाकी 1 घंटे की क्लास सफिशियंट होती है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे रेगुलर पढ़ते रहो बहुत है। ये सही है ना, 1 घंटे से ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन भी डाल दिया करो। अच्छा, क्वेश्चन सीट नहीं है क्या तुम्हारे पास, हाँ पीडीएफ डाल दूंगा बेटे, अब डाल दूंगा ना। ध्यान नहीं गया यार, किस किस का नहीं डाला। शायद मैंने लाभ आने का तो डाल ही रखा है, बट्टी का भी डाल रखा है।
जो नहीं डाल रखे ना वो डाल दूंगा। मिश्रण का चैप्टर हो गया, मिश्रण का नहीं डाला शायद, है ना, तो मिश्रण वाला डाल दूंगा ना, ठीक है ना। टिग्नोमेट्री वाला तो टिग्नोमेट्री में डला हुआ है अलग से, टिग्नोमेट्री वाली जो क्लास है ना उसमें टिग्नोमेट्री का सारा मैटर डला हुआ है, ठीक है भाई। टेक केयर, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मस्त तरीके से, और रेगुलर अभ्यास करिए। और कोई ज्यादा समस्याएं आती हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है ना। इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, अब करें क्या, मजबूरी में ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी अपन को लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आ रही हो कोई क्लास में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, फिर कल देखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं वो कर लेना, बाकी मैं कल बता दूंगा। बढ़िया चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार, आपका दिन शुभ है। ओ हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।